नेशनल बुक फाउंडेशन मैथमेटिक्स 9 ग्रेड यूनिट 2 जो हमारे पास है लॉगरिथम एक्सरसाइज 2.6 को हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.6 के अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं। तमाम क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.6 में देखें कि ये जो चीज़ें हमारे पास प्रोडक्ट लॉ, क्वोशिएंट लॉ, पावर लॉ एंड चेंज ऑफ बेस लॉ, ये हम एक्सरसाइज 2.5 में पढ़ चुके हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा लॉग टेबल एंड एंटी लॉग टेबल, ये एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.3 एंड 4 में हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2.6 इज बेसिकली एप्लीकेशन है कि हम इन तमाम चीज़ों को वहाँ सॉल्व करेंगे और वहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 देखें, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। अच्छा, सबसे पहले आपने 3 स्टेप फॉलो करने। सबसे पहले आपने लॉग की वैल्यू निकालनी है, फिर वहाँ से आप कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे और बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। ये आपके पास 3 स्टेप होंगे, इसे आपने फॉलो करना है। अभी हम क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। सबसे पहले देखें लॉग, तो देखें आप यहाँ पर लिखें लॉग 33 इंटू पावर 30, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। तो आप यहाँ रफ वर्क पे लिखें, फर्स्ट स्टेप में हम लॉग लगा रहे हैं। अब सेकंड स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, आप पावर लॉ अप्लाई करेंगे। देखें पावर लॉ हमारे पास क्या था, जो पावर है वो पहले आएगी, तो ये होगा 30 लॉग 3। तो यहाँ पर देखें हम सेकंड स्टेप पे लगा रहे हैं पावर लॉ। यहाँ पर आप लिख लें पावर लॉ, ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। अब यहाँ पर देखें आप 30 अपनी जगह पे होगा, लॉग 3 की वैल्यू आप कैलकुलेटर में फाइंड आउट करेंगे। आप ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और आप टेबल से भी कर सकते हैं। लॉग 3 की वैल्यू निकालेंगे और ये आप टेबल से भी निकाल सकते हैं और कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। देखिए इजी जो हमारे पास तरीका है वो कैलकुलेटर है। टेबल से आप निकालेंगे तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस होगा। एक्सरसाइज 2.2 आप देख लें, यहाँ पर हम टेबल के थ्रू लॉग निकाल रहे थे, राइट। तो वो काफ़ी लेंथी होगा, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसी वजह से यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो देखें लॉग 3 की वैल्यू हमारे पास होगी 0.4771। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास वैल्यू होगी 14.3136। ये आपके पास वैल्यू होगी। अब देखें फर्स्ट पार्ट हो चुका है, फाइंड लॉग। लॉग हम निकाल चुके हैं। अब देखें सेकंड चीज़ है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। डेसिमल पॉइंट, ये जो पॉइंट से पहले जो वैल्यू होगी इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम CH से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए पॉइंट से पहले हमारे पास 14 है, तो ये 14 हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब थर्ड जो चीज़ है, नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 14 है प्लस 1, ये हमारे पास होगा 15। अब ज़रा इस 15 को समझते हैं कि इस 15 से क्या मुराद है। देखिए 15 से ये मुराद है कि 3 की पावर 30 में 15 डिजिट्स होंगे। इसे हम ज़रा सिंपली करते हैं फिर हम समझते हैं। आप कैलकुलेटर में यहाँ पर लिख लें 3 की पावर 30, ये आपके पास आंसर होगा 2058911132094649, ये आपके पास होगा। अब इसे आप ज़रा कैलकुलेट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखें यहाँ पर 15 डिजिट्स हैं 3 की पावर 30 में। ये हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर रहे हैं, लेकिन पेपर में आपको डायरेक्ट नहीं करना। तो ये जो 15 है ये इंडिकेट कर रहा है कि 3 की पावर 30 में 15 डिजिट्स होंगे, राइट। तो ये प्रोसेस आपने फॉलो करना है। सबसे पहले आप लॉग निकालेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर नंबर ऑफ डिजिट्स। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 देखें, सबसे पहले हमें 3 स्टेप हैं जो फॉलो करने हैं। फाइंड लॉग, लॉग निकालना है। फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है। नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स का फॉर्मूला है नंबर इक्वल टू CS से कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट हो रहा है प्लस 1। अब देखें फर्स्ट स्टेप में हम लॉग लगा रहे हैं 100 की पावर 100 के साथ। सेकंड स्टेप देखें, सेकंड स्टेप में यहाँ पर पावर इन्वॉल्व है, तो हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे, पावर लॉ। तो ये हमारे पास होगा 100 लॉग 100। जो ये 100 है ये पहले आएगी और log 100 एज इट इज सेम रहेगा। अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा, आप कैलकुलेटर यूज करेंगे या टेबल से। यहाँ पर हम कैलकुलेटर से करेंगे। log 100 की वैल्यू हमारे पास होगी 2। आप कैलकुलेटर में चेक कर लें, तो यहाँ पर आप लिखें 100 और यहाँ पर log 2 की जगह 2।
इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास होगा 200। अब देखें सेकंड स्टेप है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैसे फाइंड करेंगे? डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर होगा वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। यहाँ पर देखें कि 200 के साथ कोई डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब डेसिमल पॉइंट आखिर में है। तो डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर होगा ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, तो इन दिस केस वो आपके पास 200 है। थर्ड स्टेप देखें नंबर ऑफ डिजिट्स, तो आप सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट लिख दें यहाँ पर, साथ आप सी एच यानी कि कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, 200 प्लस 1 ये आपके पास होगा 201। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 देखें। सबसे पहले देखें आपने फाइंड लॉग करना है, तो स्टेप 1 होगा लॉग 2 की पावर 10। यहाँ पर रेफर में देखें फर्स्ट स्टेप हम लॉग लगा रहे हैं। सेकंड स्टेप देखें यहाँ पर पावर इन्वॉल्व है, तो 10 पहले आएगी लॉग 2। ये पावर रूल है, इसे हम पढ़ चुके हैं, पावर लॉ या रूल, ठीक है। अब कैलकुलेटर में आप log 2 लगा दें और कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास वैल्यू होगी 0.3010। रफ वर्क में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, log 2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। फिर देखिए इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास होगा 3.103। अब यहाँ से आप फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में पता है कि पॉइंट से पहले जो वैल्यू होगी वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू होगी 3। ठीक है, फर्स्ट स्टेप लॉग भी फाइंड हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गया। अब तीसरी जो चीज़ है नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट का फॉर्मूला हमारे पास है नंबर इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। यहाँ पर देखें कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास 3 है प्लस 1, ये आपके पास होगा 4। आंसर कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ पर एक आप रेफर देख लें, 2 की पावर 10 आप कैलकुलेटर में चेक कर लें, आपकी वैल्यू होगी 1024। तो देखें यहाँ पर ये एक डिजिट, ये सेकंड डिजिट, ये थर्ड डिजिट एंड ये फोर्थ डिजिट, ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे। बट यहाँ पर हमें पैटर्न फॉलो करना है, पैटर्न जब फॉलो करेंगे तो हम ऐसे निकालेंगे। बट ये जो 4 रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 की पावर 10 में 4 डिजिट है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 देखें। अगेन सबसे पहले आप लॉग फाइंड करेंगे, यहाँ पर आप लॉग लगा लें 5 की पावर 37, राइट। तो यहाँ रफ में आप लिखेंगे फर्स्ट स्टेप हमारा लॉग। अब सेकंड देखें, आपने फाइंड सी एच, सी एच से मुराद है कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन उसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसे हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पावर है, 5 के ऊपर पावर है, तो आप 37 लिख दें लॉग 5। ये हमारे पास पावर लॉ अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर देखें 37 अपनी जगह पे होगा, लॉग 5 की वैल्यू आप निकालेंगे, वो आपके पास कैलकुलेटर से आएगी 0.6990, राइट। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर होगा 25 प्लस 863, ये आपका आंसर होगा। तो देखें फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, फाइंड लॉग। अब फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालेंगे कि डेसिमल पॉइंट से पहले जो आपके पास वैल्यू होगी पहले, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इन दिस केस 25 है। लास्ट पार्ट देखें कि नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है नंबर इक्वल टू सी एच प्लस 1। यहाँ पर देखिए सी एच कैरेक्टरिस्टिक्स 25 है प्लस 1, ये आपके पास होगा 26, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 देखें। सबसे पहले आप फाइंड लॉग, राइट। यहाँ पर आप लिखें लॉग 5 टू 9 की पावर है 30। यहाँ पर रफ रफ लिखें लॉग, फर्स्ट स्टेप में हम ये निकालना। अब यहाँ पर देखिए पावर है, तो यहाँ पर आप पावर लॉ अप्लाई करें, 30 लॉग 5 टू 9, राइट। अब देखें कि लॉग 5 टू 9 की वैल्यू आपके पास क्या होगी, तो दैट वुड बी 2.7235। ये कैलकुलेटर से आप निकाल लें, आप टेबल से भी निकाल सकते हैं, बट आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकालें, इजी होगा। अब इसका आंसर आपके पास होगा 81.7037, ये आपका लॉग फाइंड हो चुका है। अब देखें कि फाइंड सी एच कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है कि डेसिमल पॉइंट से पहले जो वैल्यू होगी वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, यहाँ पर 81 है। और लास्ट देखें नंबर, नंबर से मुराद है नंबर ऑफ डिजिट, सिर्फ मैं नंबर लिख रहा हूँ, आप नंबर ऑफ डिजिट लिख सकते हैं। साथ सी एच यानी कि कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, ये फॉर्मूला है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 81 है
और +1 ये आपके पास होगी 82। क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट पार्ट देखें अगेन। सबसे पहले आप देखें log 23 × 15। देखिए यहाँ पर फर्स्ट तो हम कर रहे हैं log लगा रहे हैं। सेकंड देखिए यहाँ पर पावर है तो आप पावर ला 15 log 23। तो सेकंड देखिए यहाँ पर हम लगा रहे हैं पावर लॉ। अब यहाँ पर देखें log 23 की वैल्यू हम निकालें, वो होगी 1.3617। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे दैट वुड बी 20.4259, राइट। तो देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब फाइंड सी एच कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैसे निकालेंगे। पॉइंट से पहले हमारी वैल्यू है 20, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। और नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए फॉर्मूला है नंबर इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर है 20 + 1, ये आपकी होगी 21।